आई एम पूजा फ्रॉम एम्स दिल्ली एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। देखो, पेपर के रह गए हैं सिर्फ 4 to 5 मंथ और इन 4 to 5 मंथ में आपके लिए एक एक मिनट बहुत प्रीशियस है और आप बहुत सारी ऐसी गलतियां कर रहे हो जो लास्ट टाइम पे आपको पहले पता हो जानी चाहिए थी, क्योंकि मैंने भी कुछ ऐसी गलतियां करी थी और मैं अब आपको एक बड़ी बहन होने के नाते आपको समझा रही हूँ। चाहे वो पैरामेडिकल स्टूडेंट हो, चाहे से वो नर्सिंग स्टूडेंट हो, वो एम्स नर्सिंग स्टूडेंट हो या फिर वो किसी भी फील्ड का नर्सिंग स्टूडेंट हो, स्टेट नर्सिंग। देखो, आप लोगों का सबका सिलेबस सेम है और सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो अपना सिलेबस जल्दी कवर नहीं करते हैं। सिलेबस जब तक आपका कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करोगे, तब तक आप रिवीजन कैसे करोगे और एक बार पढ़ने पे आपको कितना याद रह जाता है। आप मुझे सीरियसली बताना कमेंट सेक्शन में कि एक बार पढ़ने पे कितना आप लोगों को याद रह पाता है। जब तक आप उस चीज़ को बार बार रिवाइज नहीं करोगे तब तक आप वो चीज़ कभी भी रिटेंशन नहीं हो सकती है, उसका क्वेश्चन सही होने के चांस बहुत मिनिमम हो जाते हैं। आप ये चीज़ एक्सपीरियंस करके देखना। एक चैप्टर जिसमें आपने बहुत सारे दिन लगाए उसको एकदम बारीकी से पढ़ा है, उसका पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दिए हैं, और एक वहीं दूसरा चैप्टर जिसके आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करी है, थोड़ा कम टाइम लगाया लेकिन आपने उसे एक बार कवर कर लिया है और आप उसे फिर बार बार रिवाइज कर रहे हो। अब 1 महीने बाद में आपसे जो चैप्टर जिसमें आपने सबसे ज़्यादा टाइम लगाया था ना, उसके भी क्वेश्चंस नहीं होंगे क्योंकि आप भूल चुके होंगे, आप रिवाइज नहीं कर रहे हो उसको। जबकि वो दूसरा चैप्टर जिसको आप बार बार रिवाइज कर रहे थे, वो चैप्टर के आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे। मतलब रिवीजन मस्ट है। अब आप लोग बोलोगे कि दीदी आप तो हमें डरा रहे हो, आप तो हमें कोई सोल्यूशन बताओ। तो सोल्यूशन के लिए ही तो मैं यहाँ आई हूँ आप लोगों के पास में। देखो, बस मुझे फॉलो करना है। मैं आप लोगों के लिए वीडियो के एंड में बताऊंगी कि आप कैसे अपना सिलेबस जल्दी कंप्लीट करोगे और कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। डरना नहीं है। फिजिक्स तो ऐसे कंप्लीट करवा दूंगी मैं। मेरे एम्स में 190 रैंक आई थी। उसके अलावा मेरे नीट में 2024 में 626 स्कोर थे और उसमें भी मेरे फिजिक्स में ज़्यादा स्कोर था। मेरा भी एक ऐसा समय था जब मेरे से फिजिक्स नहीं बन रही थी, मेरे से फिजिक्स से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे, फॉर्मूलाज याद नहीं होते थे और मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पे इतने सारे मैसेज आते हैं कि बस दीदी फिजिक्स करा दो, फिजिक्स करा दो, हमसे फिजिक्स नहीं होती है, हम बायोकेमिस्ट्री फिर भी कर लेते हैं पर फिजिक्स नहीं होती है। टेंशन मत करो, दीदी सब कुछ कराएगी। तो हेलो गाइस, चलो अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं क्योंकि आपका भी बहुत टाइम प्रीशियस है और मेरा भी टाइम प्रीशियस है। तो दोनों का टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आप लोगों को पता ही है, फिर भी मैं आपको डेट वापस बता देती हूँ कि आपका पैरामेडिकल स्टूडेंट्स का पेपर है 4 जुलाई को और एम्स बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स का पेपर है 27 जून को। आप बोलोगे कि दीदी हमारे पास में 4 मंथ्स नहीं है, हमारे पास में थोड़ा ज्यादा टाइम है। नहीं, आप लोगों के पास सिलेबस कंप्लीट करने का सिर्फ 4 मंथ है, क्योंकि आने वाला जो आगे वाला टाइम है ना 1 महीने का, वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का टाइम है। तो अभी आप लोगों के पास फेब से, मैं फेब मानती हूँ क्योंकि 5-10 दिन तो मानो ही मत आप, तो फेब से और मई तक आप लोगों के पास है सिर्फ और सिर्फ 4 मंथ यानी 120 डेज। इन 120 डेज में आपको अपने पूरे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, एक बार पूरे तरह अपना सिलेबस रिवाइज करना है। अगर आप जीरो पे हो, मैं मान के चल रही हूँ कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी 12th पास आउट करी है 2025 में, या फिर अभी उसने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी और उसे अब एम्स में चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, मैं मान के चल रही हूँ जीरो पे है। वैसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत अपने 11th-12th में भी पढ़ लेते हैं, पर मैं मान के चल रही हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट जीरो पे है और अगर उसे 4 मंथ में एम्स में जाना है तो उसे सबसे पहले इन 4 महीनों में अपना पहले सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, ताकि आने वाला 1 महीना उसके पास रिवीजन का टाइम रहे। रिवीजन के बिना नहीं हो पाता है। सबसे पहले तो लग जाओ पढ़ाई में, सोचना ही छोड़ दो कि अब हमसे कैसे होगा, क्यों होगा, कैसे करेंगे हम, दीदी बस छोड़ दो, सिर्फ पढ़ो। पढ़ने के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है आपके पास में। मैं गाइड कर रही हूँ, सही डायरेक्शन में पढ़ाई करो। मेहनत अगर सही डायरेक्शन में करोगे तो थोड़ा कम मेहनत में भी चीजें हो जाएंगी, और अगर सही डायरेक्शन में नहीं करी, फालतू में लगे रहोगे, 12-12 घंटे पढ़ते रहोगे तो भी कुछ नहीं होगा। देखो, सबसे पहले आपके बायोलॉजी में 30 क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स में 30 क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चंस आते हैं और जीके के 10 क्वेश्चंस आते हैं। यानी आपका 100 नंबर का पेपर होता है बीएससी नर्सिंग वालों का, और अगर पैरामेडिकल स्टूडेंट्स देखें तो उनका होता है 90 नंबर का। ठीक है, अब इसमें जीके 10 मार्क्स की आप अभी छोड़ दो। ठीक है, छोड़ दो। अब आप बोलोगे जीके क्यों छोड़ दे, क्योंकि पहले 90 नंबर पे फोकस करो। जीके सिर्फ 10 मार्क्स की है, उस 10 मार्क्स में से भी रीजनिंग के क्वेश्चंस थोड़े बहुत आप कर लोगे। उसके अलावा अगर आपने जीके पूरी पढ़ भी ली ना तो भी कोई गारंटी नहीं है कि वो क्वेश्चन आपके उन 10 क्वेश्चन में से मैच कर जाए जो आपने पढ़े। लेकिन अगर आपने 90 क्वेश्चन पे अपनी पकड़ बना ली तो कंफर्म है कि आपसे कम से कम वो क्वेश्चन सॉल्व तो हो जाएंगे। तो पहले इन पे ध्यान दो। बायोलॉजी के एनसीईआरटी में आप लोगों के पास में
ट्वेल्थ में 13 चैप्टर्स हैं और 11th में 18 चैप्टर्स है जो मैक्सिमम है, और थोड़े बहुत एक दो टॉपिक्स अगर रह गए होंगे वो बात अलग है, पर मोटा मोटा आपके पास ये टॉपिक्स हैं। उसके अलावा फिजिक्स में 15 चैप्टर्स नहीं है, ये 15 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। मैंने एक वीडियो में बताए थे कि क्या क्या फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, तो पहले उन चैप्टर्स को देख लेना और एक पेज में लिख लेना, ठीक है। उसके अलावा केमिस्ट्री के भी 15 चैप्टर्स मैंने इंपॉर्टेंट बताए थे और उसकी भी मैंने वीडियो बना दी है। देखो पढ़ना सब कुछ है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनसे रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि कोई ऐसा चैप्टर होता है जिससे कोई क्वेश्चन पिछले साल नहीं आया, लेकिन वो क्वेश्चन इस साल आ सकता है। तो पढ़ना सब कुछ है, लेकिन सबसे पहले इन टॉपिक्स को कवर करना है जो मैंने बताए हैं वीडियो में, उनको कवर करो, फिर आपको आएगा कॉन्फिडेंस। अगर पेपर 90 मार्क्स का है तो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने से 70 मार्क्स का पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब हमें बस 20 मार्क्स का पेपर पढ़ना है नॉर्मल और टॉपिक्स को पढ़ के, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, इसलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट पढ़ना है। अब सबसे बड़ी बात आती है टाइम टेबल। आप बोल रहे थे दीदी टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, टाइम मैनेजमेंट बता दो। देखो ये 4 महीने हैं, टाइम मैनेज करना पड़ेगा, जितना टाइम मिल रहा है उतना टाइम पढ़ो, बस कहीं और की चीज ही नहीं है आपके पास में, और कोई टाइम ही नहीं है। और कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। सबसे पहले देखो ये टाइम टेबल है, आपको कुछ नहीं करना, बस इस तरीके से फॉलो करना है। मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने लिए एक एम्स की टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज बोल दो इसे, और ये मेनली फिजिक्स की होने वाली है। वैसे मैं केमिस्ट्री भी कराऊंगी, पर मेनली फोकस फिजिक्स पे है। अब क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो दिक्कत आती है वो आती है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, इसलिए मैं ये टेस्ट सीरीज लेके आई हूँ, और ये आप लोगों की डिमांड पे ही मैं लेके आई हूँ। देखो सबसे पहले मैं आप लोगों की करवाऊंगी 12th, क्योंकि 12th इंपॉर्टेंट है, 12th ज़्यादा आती है। चाहे देखो आप लोग चाहे नीट की तैयारी कर रहे हो तो भी, आप एम्स बीएससी नर्सिंग की कर रहे हो, आप एम्स पैरामेडिकल की कर रहे हो, ज़्यादातर पोर्शन जो हम लास्ट पिछले ट्रेंड्स में देखा गया है कि जो 12th का पोर्शन है वो थोड़ा ज़्यादा आता है स्लाइटली देन 11th के पोर्शन से। और मैंने आपको बोला है कि आप सबसे पहले करोगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। 23 तारीख को मैं मतलब कल से इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करूंगी, मतलब फिजिक्स ऐसे सीक्वेंस में चलेगी, ठीक है। वीडियो देखने के बाद में कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि हाँ आप ये टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हो, कल से आप मेरे साथ पढ़ रहे हो फिजिक्स को, और 15 तारीख तक हम फिजिक्स भी कंप्लीट कर लेंगे 12th की पूरी। मतलब अप्रोक्सीमेटली मैं आपके 20 डेज ले रही हूँ, और इन 20 डेज में मैं आपकी पूरी फिजिक्स कंप्लीट करवाने वाली हूँ 12th की। उसके साथ साथ में मैं केमिस्ट्री के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करवाने वाली हूँ। और अगर मुझे इस वीडियोस में बहुत ज़्यादा प्यार मिला, ये टेस्ट सीरीज में मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला, तो मैं ये टेस्ट सीरीज आगे तक कंटिन्यू रखूंगी और आपको 11th के टॉपिक्स भी कंप्लीट करा दूंगी। तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। सबसे पहले इस वीडियो को देखने के बाद में अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के शॉर्ट नोट्स उठाना। अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स उठाना और नोट्स को पढ़ना, नोट्स से सारे फॉर्मूले रिवाइज करना, और जो क्वेश्चंस टीचर ने नोट्स में कराए हैं उनको एक बार ऊपर से देख लेना। जो मैं कल डालने वाली हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक की, उसे देखना, और उसे देखना मत ऐसे ही, कॉपी लेना, और कॉपी लेके पेन लेके जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब ही, टेस्ट सीरीज का मतलब ही होता है कि आप सबसे पहले खुद से सॉल्व करो। तो मैं सोल्यूशन वीडियो में बताऊंगी, लेकिन आपको खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर देखना है कि आपका आंसर करेक्ट आता है कि नहीं, और अगर करेक्ट आता है तो वीडियो में फिर मुझे बताना है कि दीदी हमारे इतने आंसर करेक्ट आए हैं। तो मैं आपको 23 तारीख को मैं आपको कराने वाली हूँ इलेक्ट्रोस्टेट, मतलब कल। फिर 25 तारीख को करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने बोला, वो बोल रहे होंगे कि दीदी आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी हमें करा दिया है। हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी मैं करा चुकी हूँ आप लोगों को। जो नए स्टूडेंट है वो वहाँ से करंट इलेक्ट्रिसिटी की वीडियो देख सकते हैं। उसके अलावा भी अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की दोबारा वीडियो लेके आऊँगी। उसके अलावा फिर मैं 26 जैन को आपको जीओसी कराने वाली हूँ। अब जीओसी इसलिए कराने वाली हूँ, देखो जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है ऑर्गेनिक का। ऑर्गेनिक का अगर जीओसी आता है ना आपको, तो आपको सब कुछ आता है, आप ऑर्गेनिक का आगे वाला पोर्शन भी पढ़ सकते हो। बस अपनी तरफ से 100% दे दो, ताकि आपको कोई रिग्रेट ना हो। आपको लगना चाहिए कि हाँ आपने जम के जितना आप कर सकते थे मैक्स, उतनी आपने मेहनत करी है। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मुझे फॉलो कर लेना, और इस टेस्ट सीरीज को जरूर फॉलो करना। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ ये, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी फिजिक्स कंप्लीट करा देगी। और सबसे बड़ी बात,
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर आप लोगों ने इसे प्यार दिया इस टेस्ट सीरीज़ को, तो मैं आगे इसे आपकी 11वीं की फिजिक्स भी कंप्लीट करवा दूंगी। और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को फिजिक्स में ही आती है, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो ज़रूर इस टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करना और अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना, फिर मैं आगे आप लोगों का रिविजन भी अच्छी तरह कंप्लीट कराऊंगी। बस अब आने वाले 4 to 5 मंथ एकदम लग जाओ पढ़ाई में, एम्स चाहिए तो। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मुझे फॉलो कर लेना और सब्सक्राइब टू दी चैनल। उसके अलावा मुझे कमेंट्स में लिख के जाना कि आप ये टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हो और आप तैयार हो। तब तक के लिए बाय।